आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है जैव विकास, बायो एवोल्यूशन। तो आज हम लोग जैव विकास के बारे में पढ़ेंगे कि जैव विकास किसे कहते हैं, इनसे कौन कौन से सिद्धांत संबंधित है, कौन कौन वैज्ञानिकों ने जैव विकास से संबंधित सिद्धांत दिए हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि इनसे जो है मुख्य रूप से सिद्धांत से प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर पिछले बीपीएससी देखा जाए 65 बीपीएससी पीटी में भी इनसे एक दो प्रश्न पूछे गए थे। तो प्रत्येक साल जो है बीपीएससी में ये टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए हम इन टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, वैसे फैक्टों को जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो जैव विकास के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि जैव विकास क्या है, बायो एवोल्यूशन जिसे कहा जाता है वह है क्या। तो जैव विकास को अगर हम परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि जीवों में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो आनुवांशिक परिवर्तन होता है उसी को हम लोग जैव विकास कहते हैं। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जीवों में होने वाले आनुवांशिक परिवर्तन क्या कहलाता है, जैव विकास कहलाता है। तो हम इसका परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि जीवों में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे, जैव विकास कहेंगे। तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा कि कोई भी जीव है वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में कुछ और रहता है, फिर धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता है और उसी परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, जैव विकास। इसी सिद्धांत के कारण आज जो है पृथ्वी पर मनुष्यों का प्रारंभ हुआ है। इसके पहले छोटे छोटे जीव थे। सबसे पहले समुद्र में नील हरित शैवाल पाया गया, उससे फिर छोटे छोटे जीव बने, फिर उसी छोटे छोटे जीव में एवोल्यूशन हुआ, जैव विकास की प्रोसेस हुआ और उसी से फिर धीरे धीरे आज वह मनुष्य के रूप में हम लोग दिखाई देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब भी कोई जीव में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अनुवांशिक परिवर्तन होता है, जो चेंजनेस होता है, वही परिवर्तन को जो है हम लोग क्या कहेंगे, जैव विकास कहेंगे, यानी कि बायो एवोल्यूशन कहेंगे। अब जैव विकास के संबंधित जो है कई सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए और वही मत जो है उनका सिद्धांत कहलाया। तो अब हम देखेंगे जैव विकास के सिद्धांत कि किस किस वैज्ञानिक ने जैव विकास से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत दिए। तो हम अब देखते हैं जैव विकास के सिद्धांत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जैव विकास का सिद्धांत, और इन सिद्धांत से प्रायः रेलवे में, एसएससी में, बीपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब जो हम देखेंगे वह है जैव विकास के सिद्धांत। जैव विकास के सिद्धांत, अब इसकी चर्चा हम करेंगे। तो कई सारे वैज्ञानिकों ने जैव विकास से संबंधित अपना अपना मत दिए और वही मत जो है वह जैव विकास कहलाया। तो कौन कौन से वैज्ञानिक दिए, तो सबसे पहले जैव विकास का जो तर्क संगत सिद्धांत दिया वह था लैमार्क। ठीक है, और इनके सिद्धांत जो है वह कहलाया लैमार्कवाद। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया कि सबसे पहले किसने सिद्धांत दिया, तर्क संगत सिद्धांत, तो वह लैमार्क दिया और उन्होंने जो सिद्धांत दिया उसे लैमार्कवाद कहते हैं। दूसरा जो सिद्धांत दिया वह था चार्ल्स डार्विन। ठीक है, दूसरे वैज्ञानिक थे चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने जैव विकास के सिद्धांत संबंधित जो है सिद्धांत दिया और इनके सिद्धांत जो है वह कहलाया विकासवाद का सिद्धांत, या इसी को डार्विन वाद भी कहा जाता है। अब तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो तीसरे जो दिए थे वह थे हुगो डी ब्रिज। हुगो डी ब्रिज, और
इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया वह कहलाया उत्परिवर्तन का सिद्धांत, जिसे कि म्यूटेशन थ्योरी भी कहते हैं, म्यूटेशन थ्योरी भी कहते हैं। तीसरा, चौथा अगर हम बात करते हैं तो चौथा जिन्होंने सिद्धांत दिया वह थे अर्नेस्ट हैकल, और इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया वह था पुनरावृत्ति का सिद्धांत, यानी कि रिपीटेशन। तो यहाँ से हम लोग देखें कि जैव विकास से संबंधित इन सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए। सबसे पहले लेमार्क, फिर चार्ल्स डार्विन, फिर हुगो डी ब्रिज और फिर अर्नेस्ट हैकल। अब हम बारी बारी से सबकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अब हम चर्चा करते हैं लेमार्क की, यानी कि लेमार्कवाद की। तो लेमार्क के बारे में हम क्या लिखेंगे कि लेमार्क जो है वह सबसे पहले जैव विकास के सिद्धांत को दिया, यानी कि सबसे पहले तर्क संगत सिद्धांत किसने दिया? लेमार्क ने दिया। लेमार्क की अगर हम बात करते हैं तो लेमार्क जो है वह फ्रांस के रहने वाले थे, यानी वह फ्रांस के जैव वैज्ञानिक थे। कहाँ के जैव वैज्ञानिक थे? फ्रांस के जैव वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो लेमार्क सबसे पहले जैव विकास के सिद्धांत का तर्कसंगत सिद्धांत दिया। लेमार्क जो है वह फ्रांस के जैव वैज्ञानिक थे और इन्होंने या इनके द्वारा सन 1809 ईस्वी में, डेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, डेट यदि आप नहीं भी याद रखते हैं तो इसमें घबराने की बात नहीं है। तो लेमार्क ने सन 1809 ईस्वी में एक पुस्तक की रचना की, या उनका एक पुस्तक आया, उनका नाम था फिलोसफिक जूलॉजिक। ठीक है, तो उनका नाम क्या था? फिलोसफिक जूलॉजिक। ठीक है, फिलोसफिक जूलॉजिक। इसी पुस्तक में इन्होंने अपना सिद्धांत का प्रतिपादन किया, मतलब उनके जो सिद्धांत थे वह फिलोसफिक जूलॉजिक में छपी, और उसी बुक से जो है इनके सिद्धांत जो है वह लोगों के पास आया। अब हम देखते हैं, लेमार्क को देख रहे थे, तो लेमार्क में सबसे पहले क्या याद रखना है कि लेमार्क जो है सबसे पहले तर्कसंगत सिद्धांत दिए, और लेमार्क जो है वह फ्रांस के जैव वैज्ञानिक थे। इनके द्वारा सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये है, सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें है आपको याद करने का वह है 1809 ईस्वी में लेमार्क के द्वारा जो है फिलोसफिक जूलॉजिक, ठीक है, लेमार्क के द्वारा फिलोसफिक जूलॉजिक का प्रकाशन किया गया। यानी कि अगर प्रश्न पूछे जाएं कि फिलोसफिक जूलॉजिक किसके द्वारा लिखा गया है, जैव विकास से संबंधित फिलोसफिक जूलॉजिक किसके द्वारा लिखा गया है, तो हमारा आंसर होगा लेमार्क के द्वारा। ठीक है, तो इन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से जैव विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, और उन्होंने बोला कि जीवों एवं उनके अंगों में निरंतर वृद्धि होते रहती है। इन्होंने सिद्धांत क्या दिया? इनके सिद्धांत क्या थे? इनके सिद्धांत थे जीवों और उनके अंगों में निरंतर वृद्धि होते रहते हैं, वृद्धि होते रहते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत में यही बताया कि जीव, जितने भी जीव है और उनके अंग है, उनमें निरंतर वृद्धि होते रहते हैं,
और उन पर वातावरणीय का प्रभाव सीधा रूप से पड़ता है। इन्होंने अपने सिद्धांत में यही बात कही कि जीवों और उनके अंगों में निरंतर वृद्धि होती रहती है और उन पर वातावरणीय प्रभाव सीधा रूप से पड़ते हैं। जिन अंगों का प्रयोग अधिक किया जाता है उनका विकास अधिक होता है और जिस अंगों का प्रयोग कम किया जाता है उनका विकास कम होता है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में ये बात बताया। अब इन्होंने अपने सिद्धांत में लैमार्कवाद का जो सिद्धांत था उसमें इन्होंने 4 सिद्धांत दिए, 4 बातें कही है। पहला जो इन्होंने बताया वह था बड़े होने की प्रवृत्ति। दूसरा इन्होंने बताया वातावरण का सीधा प्रभाव। तीसरा इन्होंने बताया अंगों का उपयोग और चौथा इन्होंने बताया उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ये 4 सिद्धांत इन्होंने ये 4 बातें जो है इन्होंने अपने सिद्धांत में कहें कि जैव विकास को जो है ये 4 प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला बड़े होने की प्रवृत्ति, वातावरण का सीधा प्रभाव, अंगों का उपयोग, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इसी सिद्धांत के कारण लैमार्क के जो सिद्धांत हैं उसे उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो यहाँ से अगर आपके प्रश्न पूछे जाएं कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया तो हमारा आंसर क्या होगा, लैमार्क। या फिर पूछे जाएं कि उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत किससे संबंधित है तो हमारा आंसर होगा लैमार्क। तो हम लैमार्क के बारे में देखें कि सबसे पहले लैमार्क के बारे में क्या देखें कि लैमार्क जो है सबसे पहले जैव विकास से संबंधित तर्कसंगत सिद्धांत प्रस्तुत किया। दूसरा क्या देखें कि लैमार्क जो है वह फ्रांस के जैव वैज्ञानिक थे। तीसरा क्या देखें कि लैमार्क द्वारा 1809 ईस्वी में फिलोसफिक जूलॉजिक नामक एक पुस्तक की रचना की गई और उसमें जो है लैमार्क ने अपने जैव विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उस सिद्धांतों में उन्होंने लिखा कि जीवों और उनके अंगों की निरंतर वृद्धि होते रहते हैं और वातावरण का प्रभाव सीधे रूप से पड़ता है। जिन अंगों का प्रयोग अधिक किया जाता है वह अधिक वृद्धि होती है और जिन अंगों का प्रयोग कम किया जाता है वह कम वृद्धि होती है। तो और इनके प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से 4 कारक हैं, बड़े होने की प्रवृत्ति, वातावरण का सीधा प्रभाव, अंगों का उपयोग, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। और इसी उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत को ही लैमार्कवाद यानी लैमार्क का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो यहाँ से हमने लैमार्क के बारे में देखा। अब हम देखेंगे डार्विन के बारे में, क्योंकि नोट्स आपको दे दिए गए हैं और नोट्स में ये सारे बात लिखा हुआ है। तो आप नोट्स को पढ़ के इस वीडियो को देखते हैं तो आपको आसानी से चीज़ों को समझने में काफ़ी सहायता होगी। अब हम देखते हैं चार्ल्स डार्विन का डार्विन। ठीक है, तो डार्विन ने जो जैव विकास संबंधित, सबसे पहले डार्विन की अगर बात करें तो डार्विन जो थे वह इंग्लैंड के जैव विकासवाद थे। ठीक है, इंग्लैंड के थे। इन्होंने जो जैव विकास संबंधित सिद्धांत दिया उसे विकासवाद कहा गया। विकासवाद कहा गया। ये इतना इम्पोर्टेंट है, कितने सारे एग्जामों में पूछे गए हैं, मैं इसकी वर्णन नहीं कर सकता हूँ। बीपीएससी में तो करीब 10 से 12 बार पूछे गए होंगे और कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं।
आप चाहे तो मॉडल सेट उठाकर पिछले ईयर के देख सकते हैं कि विकास, प्रश्न पूछे जाते हैं कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो डार्विन ने दिया। तो याद रखिएगा कि डार्विन ने जैव विकास के सिद्धांत के तहत जो सिद्धांत दिया वह क्या कहलाया, विकासवाद कहलाया। इसी विकासवाद को डार्विनवाद भी कहा जाता है। तो डार्विनवाद कहिए या विकासवाद कहिए, दोनों ही चार्ल्स डार्विन से संबंधित है। तो उसके बाद चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास को समझाने के लिए, जैव विकास के सिद्धांत को समझाने के लिए इनके द्वारा भी एक पुस्तक की रचना की गई और उस पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। और इसकी रचना किसने किया, चार्ल्स डार्विन ने। जिन्होंने भी 65वीं पीटी का एग्जाम दिया होगा वह इस प्रश्न से भली भांति परिचित होंगे। यह प्रश्न पूछे गए हैं 65वीं बीपीएससी एग्जाम 2019 में। साफ क्वेश्चन दिए गए थे कि द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिएगा किसके द्वारा लिखा गया है, डार्विन के द्वारा लिखा गया है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया। इसी सिद्धांत को प्रकृति वरणवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत को ही प्राकृतिक वरणवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो यहाँ से आप इन सारे फैक्ट को याद रखिएगा। सबसे पहला फैक्ट कि डार्विन जो जैव विकास के संबंधित सिद्धांत दिए उसे विकासवाद कहा गया और इसे डार्विनवाद के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, इन्होंने जैव विकास के सिद्धांत को समझाने के लिए एक पुस्तक की रचना की। वह पुस्तक था द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, प्रकृति में जीवों की उत्पत्ति, इसका हिंदी हुआ। दूसरा, इसे जो है प्राकृतिक वरणवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो यह थे हमारा चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत के बारे में। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वह है ह्यूगो डी ब्रीज। नेक्स्ट जो जैव विकास के सिद्धांत से संबंधित है वह है ह्यूगो डी ब्रीज। ह्यूगो डी ब्रीज, ह्यूगो डी ब्रीज। तो ह्यूगो डी ब्रीज ने जैव विकास के संबंधित जो सिद्धांत दिए उसे उत्परिवर्तन का सिद्धांत कहते हैं। इसी को म्यूटेशन थ्योरी भी कहते हैं। तो ह्यूगो डी ब्रीज ने जैव विकास से संबंधित जो सिद्धांत दिए उसे क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि प्रत्येक जीव जो होते हैं वह उत्परिवर्तित होते हैं, मतलब किसी आकस्मिक घटना के कारण उत्परिवर्तित होते हैं और इन्होंने अपने सिद्धांत को उत्परिवर्तन का सिद्धांत कहा। तो यहाँ से भी यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यह भी काफ़ी बार पूछे गए हैं कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, तो वह ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया। नेक्स्ट जो हमारा है वह है अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने भी जैव विकास के संबंधित सिद्धांत दिए और इनके सिद्धांत जो है वह कहलाया पुनरावृत्ति का सिद्धांत। पुनरावृत्ति का सिद्धांत। इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा कि जितने सारे जीव होते हैं उनमें अपने पूर्वजों के गुण पाए जाते हैं, मतलब पूर्वजों के विकास की ओर उनका विकास होता है। तो इसलिए इनके सिद्धांत को जो है वह पुनरावृत्ति का सिद्धांत कहा गया, रिपीटेशन लॉ कहा गया। तो यहाँ से हमने देखा ह्यूगो डी ब्रीज, अर्नेस्ट हैकल के बारे में। ये सारे वैज्ञानिक जो है मिल करके सिद्धांत दिए थे जैव विकास से संबंधित। तो आप याद रखिएगा यहाँ से 4 साइंटिस्ट के बारे में, और ये चारों काफ़ी बेहद उपयोगी है। स्टैटिक्स जीके में भी इसे यूज करके पूछा जाता है। पहला तो आप लेमार्क को याद रखिए,
ठीक है, लैमार्क को याद रखिए। दूसरा आप, फिर से हम रिकॉल करवा रहे हैं, डार्विन को याद रखिए। तीसरा आप हुगो डी ब्रीज को याद रखिए। और चौथा आप जो है अर्नेस्ट हैकल को याद रखिए। लैमार्क में आप याद रखिए इनके सिद्धांत, चूंकि लैमार्क से नाम है तो लैमार्कवाद आप आसानी से पकड़ लीजिएगा। इनके बुक का नाम आप याद रखिए, इनका बुक क्या बताया गया था, फिलोसफिक जूलॉजिक, इन्होंने बुक की रचना की थी। डार्विन की अगर बात किया जाए तो इसको आप एकदम, ये तो एकदम याद रखना ही रखना है कि विकासवाद का सिद्धांत, या इसी को डार्विनवाद कहा जाता है। और यह जो बुक दिए थे वह कौन लिखे थे, द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। हुगो डी ब्रीज को जो कहा जाता है वह क्या कहा जाता है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। और अर्नेस्ट हैकल को जो का सिद्धांत जो कहा जाता है वह क्या कहा जाता है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। बस यही 4 पॉइंट आपको याद रखना है, और इसी 4 पॉइंट से प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा जैव विकास और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जो प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे टॉपिक में फिर मिलते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों से इसे शेयर जरूर करें, और वीडियो देखने के बाद लाइक एंड सब्सक्राइबर जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं हम, धन्यवाद।